हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति माइंड पे। तो आज आप लोग देखने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ईंधन और अंग्रेजी में इसको फ्यूल बोलते हैं। तो इससे जितने भी साइंस के सवाल बन सकते हैं जो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का जितना एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम जितना हो, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। जहाँ पे भी साइंस का सवाल पूछा जाएगा इस चैप्टर से ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम लोग टोटल 52 ऑब्जेक्टिव इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए पहला सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लिख रहा है बायो गैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो यह जो है अवायवीय किण्वन के द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए दूसरा सवाल में लिख रहा है, ये लिख रहा है दूसरा सवाल में, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर खाली स्थान लौ उत्पन्न होती है, तो ये नीली कलर का होती है। थर्ड नंबर लिख रहा है कि यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। तो परमाणु रिएक्टरों के ईंधनों में ये इसका उपयोग किया जाता है। देखिए 4 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यानपूर्वक देखें। लिख रहा निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। पहला है पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार है। पहला तो कथन सही है। लिख रहा है बी जो कथन है, एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि इसके दहन का उपयोग गैर विषैले होते हैं। बिल्कुल। अगला देखिए, कोयला O2H2 और आधा मुक्त कार्बन के यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक मौजूद होते हैं। यह देखिए कथन गलत है। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड नंबर अगले सवाल पे हम लोग डिस्कस करें। लेकिन निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। ठीक है, बायोगैस का घटक कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करने जा रहे हैं बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो ये 60% होता है। ठीक है, आगे लिख रहा है पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है खाली स्थान हवा में प्रसार करके, इथाइल मरकेप्टन का प्रसार करके। इथाइल मरकेप्टन के कारण ही गंध वो देती है। लिख रहा है ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायो ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट लिख रहा मीथेन के जलने पर क्या होता है। देखिए मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। ठीक है, 12 नंबर देखिए लिख रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, एलपीजी का। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा है मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। तो मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल लिख रहा है भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की है। ये सवाल पूछा जा सकता है, भारतीय रेलवे ने 2015 में से या तो कब सीएनजी द्वारा चलने वाली ट्रेन की शुरुआत किया है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपको पता है सीएनजी का होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका उपयोग वाहनों को चलाने में किया जाता है। 15 लिख रहा है जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लिख रहा है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। तो प्रदूषण मुक्त रहेगा, यही स्वच्छ ईंधन का गुण है। लिख रहा है आगे एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ठीक है, ऐसा प्रोपेन भी होता है लेकिन मुख्य घटक ब्यूटेन ही होता है। दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा में। नेक्स्ट सवाल देखिए, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है। तो ये गोबर गैस जो है मानव निर्मित होता है। नेक्स्ट हम देखिए सवाल बात करने जा रहे हैं, कोयला की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होता है। तो एंथ्रासाइट में होता है।
नेक्स्ट देखिए, लिख रहा है ठोस कोयला को तरल हाइड्रोजन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं द्रवीकरण। 22 में लिख रहा है कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खाली स्थान के ऑक्साइड के रूप में मिलता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में मिलता है। 23 नंबर लिख रहा है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। लिख रहा है पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त किरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? पैराफिन के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो टार के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आगे लिख रहा है इंजनों में अपस्फोटन कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो ये टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो सीटेन संख्या के द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है लिख रहा प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक क्या है? तो इसमें मीथेन है। कौन है? मीथेन। लिख रहा कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। तो ये सारे चीज़ रहते हैं कोल गैस में, हाइड्रोजन भी रहता है, मीथेन भी रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 30। लिख रहा है जल गैस निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है? तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का सम्मिश्रण है। लिख रहा है अगला द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है। तो एलपीजी का उपयोग जो है खाना बनाने में भी और वाहन के ईंधन के रूप में भी, इसलिए आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट लिख रहा है घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है। लिख रहा आगे चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? चारकोल का निर्माण जो है लकड़ी के भंजक आसवन से होता है। सी ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट लिख रहा है देखिए ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष क्या है? तो इसके दहन से क्या होता है? राख उत्पन्न होता है। इसके दहन से क्या होता है? राख उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिख रहा 35 नंबर पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो ये सभी रहता है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, चाहे सल्फर हो। आगे देखिए 35 नंबर पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होती है? तो 40 से 205 डिग्री सेल्सियस तक। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन ईंधन से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिख रहा बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, गोबर गैस। लिख रहा आगे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीबी देसाई ने किया है। आगे लिख रहा तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए इनमें से हमें किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेक ढंग से करना चाहिए? कोयला और पेट्रोलियम को। आगे लिख रहा है जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल। बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो आपको पता है अनवीकरणीय स्रोत नहीं है मतलब नवीकरणीय है, तो वायु होगा। नेक्स्ट लिख रहा है कि जब लवण जल का उपयोग जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स बनती है, जो बर्निंग रिस्पलेंटर को इसके पास लाने पर पॉप धमनी उत्पन्न करती है। गैस एक्स कौन सी है? तो गैस एक्स जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस है। कौन है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम है। आगे लिख रहा है लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। कोयला बनता है इस तरह से मृत जीव जंतुओं से। आगे लिख रहा है सीएनजी और एलपीजी के
संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसको पहले बढ़िया से देखिए आप लोग। तो देखिए सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है, गलत बात है। सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते, एक सही बात है, लेकिन ये गलत कर रहा है। सीएनजी और एलपीजी को स्वच्छ ईंधन के रूप में लेबल किया जाता है, सही बात है। सीएनजी और एलपीजी दोनों कार्बन आधारित ईंधन है। ये थोड़ा सा डॉटेड सवाल हो जा रहा है। देखिए लिख रहा है, सबसे पहले इसका आंसर जो होगा, देखिए इसमें थोड़ा सा डॉट हो गया था, देखिए इसका अंदर आंसर ए होगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, गलत, इसमें कार्बन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 47, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? ये समाप्य और गैर संसाधन है, गैर नवीकरणीय है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं, जब कोयला और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी गैस या हानिकारक गैस निकलती है? तो आपको पता है कि देखिए जब भी अगर बिना हवा के उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा है कि प्राकृतिक गैस CH4 के जलन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 50 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो सौर ऊर्जा है, गैर पारंपरिक स्रोत। आगे लिख रहा है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए इसको क्या किया जाना चाहिए आपको पता होनी चाहिए। इसको एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, प्राकृतिक गैस का जलन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस तरह से हम लोग ये टोटल जो है 52 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो इस तरह का वीडियो अगर देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रगति माइंड को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।